ओम शांति। 15/1/2026। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहें, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे। ऊपर तो बोला रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, फिर रूहानी अक्षर ना लगाएं, सिर्फ बाप कह दें तो रूहानी बाप है तो जरूर बच्चे भी कैसे होंगे? रूहानी बच्चे होंगे। सभी को तो सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। तो बच्चों की कंडीशन क्या बता दी? जो अपने को भाई भाई समझते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच। अब भगवान वाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने राजयोग सिखाया, तो रिजल्ट क्या निकली? भगवान के बच्चे सब आपस में ब्रदर्स हो गए। ये बात दुनिया में किसी और के भी ऐसे ख्यालात ही नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर। प्रदर्शनी में जाते हैं तो चित्र होते हैं सामने, उन चित्रों के आधार से उनको शुरुआती नॉलेज मिलती है। अब दूर बैठे भी संदेश मिल जाएगा नई दुनिया का भी, तो भी क्या होगा? सुनेंगे कि पहले तो सुना था मोटे रूप में कि ऐसे है ऐसे है, फिर जितना नजदीक आते जाएंगे तो क्या होगा? उतनी गहराई से पढ़ते जाएंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। इतने सारे संगठन देखे हैं उन्होंने, हर जगह सिखलाने वाले अपने अपने तरह से होते हैं। ये मूर्ति है, फलानी मूर्ति है, और बाबा मुख्य बात क्या कह रहे हैं? यहाँ नई बात क्या पता चले? नई है, नई दुनिया है, तो पढ़ाने वाला भी कौन? देहधारी कोई? अभी तक भी समझते तो आए। पहले ब्रह्मा तन के द्वारा भी पढ़ाई पढ़ी तो क्या कहते थे? कौन पढ़ाता है? निराकार शिव पढ़ाते हैं हमें, भगवान वाच है। फिर धीरे धीरे भगवान वाच है तो राजयोग सीखकर क्या होना चाहिए था? भगवान के बच्चे सब आपस में ब्रदर्स, ये स्टेज होनी चाहिए। फिर क्या हो गया बाद में? रावण राज्य आ गया। साकार जब जो निमित्त था ब्रह्मा वाली आत्मा, जब वो अव्यक्त हुए तो क्या हुआ? माता पिता चले गए तो निधन के बन गए, तो निधन के बच्चे बनते हैं बच्चे तो क्या करते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कहेंगे कि इनको भगवान वाच है। भगवान वाच की तो रिजल्ट बता दी, आया होगा भगवान तो जरूर उसके बच्चे सब आपस में ब्रदर्स होंगे। तो यहाँ नई बात क्या हो? पढ़ाने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, वह सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं।
यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। है सबका बाप, इसलिए कहा रूहानी ना भी कहें क्योंकि सबका ही पिता है ना, परम पिता। सारी दुनिया, भक्त, सन्यासी सब उसी को याद करते हैं, निराकार को, लेकिन बैठकर किसको समझाते हैं? वो हो गए बाप के भक्त और तुम क्या हो गए? बाप के बच्चे हो गए, तो बैठ बच्चों को समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। कौन सा वो समय आता है जब बाप को भी क्या संकल्प आता है, बेआरामी सी हो जाती है कि अब मैं जाऊं, तो उनके अपने बच्चे जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे अपनापन है, जिनको आप समान बनाया था, तो वो उनका क्या हो गया? वो हो गया उनका अपना टाइम, जब वो मुझे पुकारे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। अभी क्या चल रही है अंदर में? हर एक पुरुषार्थी के अंदर में क्या है? अभी महाभारत लड़ाई चल रही है। फिर ये जो पुरानेपन का समाप्ति करना चाहते हैं, जब वो विनाश हो जाए तो कौन सी दुनिया आएगी? वाइसलेस दुनिया। किन से बनती है? दुनिया जड़ से तो नहीं बनती, चैतन्य आत्माओं के वाइब्रेशन से ही क्या होता है। पहले नई दुनिया थी, बाप ने स्थापन की थी, फिर क्या हुआ? ब्राह्मण जब तमो प्रधान बने तो दुनिया भी कैसी हो गई? तमो प्रधान। तो क्या कहा? अभी वही महाभारत लड़ाई है। महाभारत लड़ाई में क्या होता है? पुरुषार्थी अर्जुन होता है और ज्ञान देने वाला ईश्वर होता है, और युद्ध का मैदान सामने। तो विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉड रेस का ताला लगा हुआ है। रेस भी किसकी मिली? गॉड की मिली। फिर भी हुआ क्या? इसलिए कहा, और कोई कह ही नहीं सकता क्या कि भगवान उवाच। अगर भगवान उवाच था, तुमने पहचाना था, तो फिर ताला कैसे लग गया? तो इसलिए कहा, बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो क्या है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। जो रूहानी नहीं बने तो क्या हुआ? गॉड रेस का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। ताला भी किसका? नाम क्या है ताले का? गॉड रेस। और चाबी भी किसके पास है? जिसका ताला होगा उसी की चाबी होगी। ताला लगाने के लिए वो निमित्त किसी को भी बनाए। वर्गीकरण करना था किस कुल की आत्माएं हैं, रूहानी बच्चे हैं, जिस्मानी बच्चे हैं, तो कैसे पता चले? जब टीचर का ऐसा वंडरफुल पार्ट सामने आए कि कोई कोई बुद्धि पे क्या लग गया? ताला लग गया। लेकिन रेस कहाँ से आई थी? बाबा ने कहा है ना, शिव कहो या रुद्र कहो, बात तो एक ही है, कल्याणकारी पार्ट है ना। तो कहा, चाबी भी एक बाप के पास ही है, इसीलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, जैसे और जगह पर गए हैं, देहधारी को पकड़ा उन्होंने, तो तुमको भी क्या कह देते हैं? ये जो दादा है बीच में निमित्त है, उनको समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ, इसमें लिखा हुआ भी है, शिव भगवान उवाच। वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझते हैं, मैं पतित पावन शिव हूं, मैं परम धाम से आया हूं इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तो है, लेकिन बोला क्या? अंत में आकर ही तो अंत का राज सुनाएंगे। आदि है, मध्य है, अंत है। और सृष्टि कौन सी है? ये ब्राह्मणों की ही सृष्टि है, जो नई बनती है फिर पुरानी बनती है। इस पूरी ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का राज समझाते हैं। वही सृष्टि के रचयिता हैं। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले
उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सच खंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। कल भी बोला था तुम भले चाहे नर से नारायण बनो या बैरिस्टर बनो। बैरिस्टर कहाँ से आ जाता है बीच में? माना जिसका संग कर रहे हैं, जो आपको सिखाने वाला है, उसको जितना समझा होगा आपने, संग का रंग भी कैसा लगेगा। वो वकालत करने वाला है तो आप भी क्या सीखोगे? ज्ञान के तीर मारना सीखोगे, दूसरों को जज करना सीखोगे, हाँ, जिरह करना सीखोगे। वकील क्या करते हैं? कितना आर्ग्यूमेंट करते हैं, और जज क्या करता है? सिर्फ निर्णय देना होता है उसको, क्या सही है क्या गलत है। तो निर्णय शक्ति धारण करनी है, ना कि सिद्ध करने की शक्ति। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। समझते तो क्या है सभी ब्राह्मण की हम क्या सीख रहे हैं भगवान बाप से? क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं, सिर्फ आत्मा बनी है, इन्होंने क्या पुण्य आत्मा नहीं बनी? कैसे सजाएं खाकर, हिसाब किताब चुकतू करके, भोग भोग कर क्या बनी? कुछ ना कुछ आत्मा बनी। अब इनको कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। यह कयामत का समय है। कयामत का समय बाबा ने किसको बताया? हाँ, मत क्या है तो श्रीमत, लेकिन श्री तो छोड़ो, लेकिन मत क्या है? बुद्धि ही काम नहीं करती कि क्या मत है जिस पर चले। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। एक तरफ समय कौन सा? कयामत का, और दूसरी तरफ क्या बोला? सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है, कम से कम कहाँ की मालिक बनी? प्रजा भी खुद को मालिक क्यों कह रही है? किसके ऊपर राजाई कर रही है? वो तो प्रजा है ना। हाँ, स्वयं के जो बंधनों में थी वो कम से कम उसके ऊपर उसकी क्या हुई? कुछ ना कुछ रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आई। अब प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। माना भले हम क्या हैं? प्रजा हैं, लेकिन नशा किस बात का है? कि हमारा कुल कितना श्रेष्ठ है। भले हमने जो पुरुषार्थ किया उस आधार से हम प्रजा बने, लेकिन हमारा भारत, माना जो जिसको हम अपना कह रहे हैं, उसने हमें क्या किया? जो भारत है उसने हमें अपनी प्रजा के रूप में भी क्या किया? स्वीकार किया। जबकि प्रजा की भी क्या बताई कंडीशन? कम से कम 33% मार्क्स तो प्रजा को भी चाहिए, तब उस नई दुनिया में जा सकेंगे। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी।
बड़े बड़े सन्यासी भी किस आधार से बड़े बड़े बनते हैं? उनके पास शास्त्रों की क्या है? अथॉरिटी। लेकिन वो भी लास्ट में क्या कहते हैं? पीछे बताया, भक्ति में तो कहते हैं नमो नारायण, या फिर कह लो हमारा भारत। बात तो एक ही है ना, चाहे नार अयन कहो या फिर भा अर्थात रोशनी में लगा रहने वाला कहो। अथॉरिटी है उनके पास, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। इसीलिए जब प्रैक्टिकल मूर्ति सामने आती है तो क्या करते हैं? झुकते हैं उनके सामने कि ये है हमारा भारत। अभी है नर्कवासी, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। भक्ति मार्ग किसको बताया बाबा ने? ऐसे नहीं रात हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया में अज्ञान आ गया तो अब सब भटकेंगे ही भटकेंगे। भटकना अर्थात माना बुद्धि का भटकना, इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। रात हो गई इसलिए हम भटक रहे हैं ऐसा नहीं है। सब क्यों नहीं भटक रहे? 2003-4 में घोषणा थी ना एडवांस में कि अभी कौन सी शूटिंग चल रही है 2000 से 2004, कलयुगी शूटिंग है। ये बहुत नाजुक समय है, लेकिन कोई कोई आत्माओं को क्या मिली उसी समय पे? नई दुनिया की सौगात मिल गई। तो रात होने से भटकना नहीं होता, बुद्धि के भटकने से, भक्ति मार्ग होने से इसको भटकना कहा जाता है। वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं माना भक्ति मार्ग है, तो भी क्या है बुद्धि में? विद अर्थात जानकारी, विद माना जानकारी, तो जानकारी का भंडार माना वेद। शास्त्र माना जिन्होंने कुछ ना कुछ शासन किया है ब्राह्मणों की दुनिया में, बड़े बड़े सिद्ध हुए थे, पाठधारी प्रत्यक्ष हुए थे, लेकिन वो सबकी जानकारी बुद्धि में है। उससे भी क्या हो रहा है? सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, क्योंकि खुद की बुद्धि का भटकना बंद थोड़ी हुआ जानकारियों के आधार से। जानकारी वो आपके काम की जिससे आपकी बुद्धि का भटकना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। अब सबके अंदर से एक साथ पूरा हो जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग कोई एक टाइम पे पूरा होगा, तो बाबा कैसे आएंगे, किस टाइम पे? पीछे बता दिया, मैं अपने ही टाइम पर आता हूँ। तो कैसे पता चले कि अब बाबा आएंगे कि कब आएंगे? जब भक्ति मार्ग क्या बताया? पूरा होगा, समाप्त नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति क्या हो गई? पूरी हो गई। नई दुनिया में बार बार क्या पॉइंट पे हाईलाइट किया जाता है? तुम्हारा पहले पहले क्या होगा? तो उसमें भी शुरुआत तो कहीं से होगी ना। नंबर 1, 2, 3, जिस जिसका भक्ति मार्ग पूरा हो गया तो बुद्धि में कौन आ गया उसके? मैं जो हूं जैसा हूं। जानकारी तो मिल गई, चित्र भी देख लिया, लेकिन फिर बाप का आना आपकी मन बुद्धि में कौन रहे? केवल बाप स्थिरियम हो जाए। कहते हैं ना मन आपका इतना सुंदर हो, मन मंदिर जब पवित्र बने तो उसमें कौन विराजे? भगवान विराजे। माना उसकी स्मृति जो अभी आप खींच खींच के लाते हो, अभ्यास करते हो, वो क्या हो जाए आपके लिए? नेचुरल और नेचर, कम से कम सहज हो जाए। जितना आप टारगेट लो उतना कर पाओ तो कहेंगे बाप आए। तो भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। अपनी अभी भी जितना जितना भक्ति मार्ग क्या हो रहा है? अपनी समझ से समाप्त कर रहे हैं, उतना उतना उठो। बाप के नजदीक जाने का अनुभव होता है ना, किस आधार से? संकल्पों की जो गति है उस आधार से अनुभव होता है। इसका मतलब बाप के नजदीक हम जा रहे हैं जितना जितना भक्ति मार्ग पूरा हो रहा है। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। सोचो, सब भक्त हैं, फल भी भक्ति का देना है, लेकिन इनके अंदर से भक्ति मार्ग क्या हो जाए? पूरा हो जाए। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। जो अंदर से पुकार निकलती है, भले वो इस स्थूल मुख से ना भी बोले। बच्चों को पता है, बाबा ने कहा है ऐसा थोड़ी कहना चाहिए तुम्हें हे भगवान, ये तो भक्त कहते हैं। लेकिन जब माया का बहुत प्रकोप होगा, जब बुद्धि का भटकना कंट्रोल ही नहीं होगा, तो अंदर से आवाज निकलेगी ना, क्या? हाय शिव बाबा बचाओ। सीढ़ी के चित्र में क्यों लिखा हुआ है? भारत के उत्थान और पतन की कहानी है ना, या ये भक्तों की कहानी है? चित्र के ऊपर हेडिंग क्या है? भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। तो वहीं लिखा हुआ है हाय शिव बाबा क्या करो? हमको बचाओ। तो जब तक अभी भक्ति मार्ग कायम है तो क्या होता है? कभी ना कभी
खुद को भक्त स्वीकार करने में बच्चों को हेटी आती है क्या कि अरे कैसे। जब बहुत माया का प्रकोप होता है तो कौन सा जाप करते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा, माना पुकार है ना इसमें भी। तो कहा तुम्हारे मुख से, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। तुम्हारे मुख से कि निकलना और भक्तों के मुख से निकलना अंतर क्या है। जाप तो तुम भी करते हो, लेकिन अंतर क्या है। तुम्हारी बुद्धि में समझ है, तुम भगवान के ऊपर ये करके नहीं कि अब हमें वो ही बचाएगा। तुम क्या करते हो, अपने पुरुषार्थ का सिर्फ, माया बहुत प्रकोप कर रही है तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके वापस अपने उसी स्वरूप में टिकते हो। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, जब पुकारते हैं तो पूरी तरह उसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम पुकार रहे हैं, हमें आप पावन बनाओ। और तुम केवल शेल्टर लेने के लिए उसका आधार लेते हो और वापस अपनी उसी स्थिति में जाते हो। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है। हे करके किसी को कब बुलाया जाता है, जब कोई बहुत दूर होता है तो क्या करते हैं, कोई दूर से किसी को आवाज लगानी हो तो ऐसे ही आवाज लगाते हैं। बाप जानते हैं तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है, बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। किस आधार से, सबको क्यों नहीं बनाते। अधिकारी बनाया माना समझ दे दी वो भी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दी, लेकिन पढ़ाई इतनी सुंदर है कि बच्चे उसको धारण करके क्या बन जाते हैं, वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। कितने कर्तव्य करते हैं हमारे बच्चे हैं। तो पहले ज्ञान जल नहीं, क्या पिलाया इनको, ज्ञान अमृत पिलाए। पीछे चिता में क्या होता है, अमृत कितना अच्छा लगता है, मीठा मीठा। हाँ, और फिर चिता के ऊपर कोई बिठा दे तो कैसा लगता है। अब अमृत तो तुमने पी लिया, अमृत माना मन बुद्धि में ही पहले धारण करेंगे, इतना सुंदर ज्ञान की समझ बुद्धि में, तो नशा चढ़ गया। फिर जब उस ज्ञान की चिता में बिठाया कि अब जब तक सतो प्रधान ज्वाला रूप अवस्था नहीं होगी, तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे, तो कामनाओं की चिता से उठकर अब कहाँ बैठो, इस ज्ञान की चिता पर बैठो। फिर घोर नींद से जगाए, चिता में किसी को नींद आती है, सोचो। फिर भी क्या कहा, ज्ञान चिता पर बिठाने के बाद भी घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम और सुखधाम में रहती हैं। सुखधाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना। शांति धाम को क्यों नहीं बताया, वहां कोई विकार है क्या। सुख धाम को बताया क्या, वाइसलेस वर्ल्ड, क्योंकि जब वर्ल्ड होगा, दुनिया होगी, परिवार होगा, संगठन होगा, वहीं पता चलेगा ना, जब संबंध संपर्क में आ रहे, जब सब आत्माएं एकदम निराकारी स्टेज में, कोई कर्तव्य ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे पता चले विकार है कि निर्विकारी है। जब फील्ड पे आएंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो आपकी निर्विकारी हो, निरहंकारी हो, तभी पता चलेगा ना। परमधाम में तो क्या बता दिया, सभी आत्माएं कैसी अवस्था में होती हैं, एकदम शांति में है, कोई कर्तव्य में ही नहीं आ रहे, सब अपने अपने क्या है, भट्टी करते हैं। तो जैसे कहाँ होते हैं, शांति धाम में। क्यों, क्योंकि कोई कर्तव्य ही नहीं है, किसी के संबंध संपर्क में ही नहीं आ रहे। अब वाइसलेस है कि कुछ ना कुछ है, कब पता चलता है आपको, अपना सेल्फ अपनी चेकिंग करो, कब कर्तव्य में आते हो, सबसे संबंध संपर्क में आते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये बोल निकल गया, ये संस्कार आ गया, इसके लिए ऐसा संकल्प आ गया। और जब अपने एकांतिक समय मिला हुआ है तो उसमें आपको इतनी चेकिंग होती है, संकल्पों की चेकिंग तो वहां भी होती है। लेकिन ये जो बोला, सतयुग में देवताएं कैसे हैं निर्विकारी होते हैं संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो, हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने।
अगर सबका एक ही होम है शांति धाम, सबको वहीं जाकर टिकना है, तो ये अलग से तुमको समझ क्यों मिली? कौन सी समझ? ये हमारा वो स्वीट होम है। जब एक ही स्वीट होम है, जरूर वहां पे भी क्या है, कितने सेक्शंस हैं, तो तुमको स्मृति आई है हमारा वो स्वीट होम है। तुम जान गए हो हमारा होम वह है, हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। शांति धाम के रहवासी हैं, यहाँ के रहवासी हैं और वहां के रहवासी हैं, ये कैसे पता चलता है? सूक्ष्म वतन में ऐसा लिखा हुआ है, जो सूक्ष्म वतन की एक व्याख्या है किसी किताब में, कि सूक्ष्म वतन में तो सभी जाते हैं, जिनकी भी अकाले मृत्यु हुई है वो कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म वतन में। लेकिन सूक्ष्म यहाँ पर इस सृष्टि में रहते समय उनकी जितनी बुद्धि लौकिक रही है, इस दुनिया में होता है ना, देह में भी किसी की मन बुद्धि घुसी रहे हर समय, देह के संबंध पदार्थों में ही रमे हुए हैं और अचानक शरीर छूट जाए, तो सूक्ष्म वतन में जैसे कि वो दुनिया उनके लिए कैसी है, जैसे उनके लिए है ही नहीं। वहां वो आत्माएं कैसी होती हैं? जड़वत। क्योंकि यहाँ इस लौकिक सृष्टि में स्थूल वतन में बहुत एक्टिव थी वो, और जो आत्माएं यहाँ केवल निमित्त मात्र हैं, और बुद्धि कहाँ लगी हुई है उनकी? भगवान में लगी हुई है, आध्यात्मिक चिंतन में लगी हुई है। ऐसी आत्माएं जब शरीर भी छोड़ती हैं तो सूक्ष्म वतन में कैसी होती हैं? दूसरों के मुकाबले ऊंची स्टेज में होती हैं, चैतन्य अवस्था में होती हैं। सूक्ष्म वतन में भी कई कैटेगरी की आत्माएं हैं, नाम देते हैं ना, कोई भूत पिशाच होते हैं, कोई फरिश्ते होते हैं, कोई जिन्न होते हैं, माना उसमें भी कितनी सारी कैटेगरीज किस आधार से बन गई। यहाँ जिस अवस्था में आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, यहाँ की दुनिया में बिल्कुल रमे हुए थे, तो सूक्ष्म वतन उनके लिए कोई वहां रमण नहीं करती, वो पड़ी रहती हैं, जैसे उनको मजा ही नहीं आता। और कोई कोई जो आध्यात्मिक साधना करके सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वो वहां भी क्या करते हैं? दूसरी आत्माओं के टीचर बनते हैं। अजीब लगता है ना सुनने में? नहीं, सूक्ष्म वतन में क्या टीच करेंगे? क्योंकि सूक्ष्म वतन से भी ऊपर की स्टेज क्या है? कारण शरीर में जाना है। सूक्ष्म वतन में भी वहां भोगती हैं आत्माएं। कल भी बात आई थी ना कि शरीर तो छूट गया, फिर क्यों चीखती हैं दूसरों में प्रवेश करके? क्योंकि जब इस दुनिया में थी, जो संस्कार थे, जो कर्तव्य करके गई हैं, वही संस्कार उनको मन बुद्धि में टॉर्चर करते रहते हैं, सुख नहीं होता। तो अभी उनको सूक्ष्म शरीर में भी क्या चाहिए? कुछ समझ चाहिए। तो जो कोई बहुत आध्यात्मिक रीति से उन्नत कोई आत्मा होगी और वो अव्यक्त होगी, तो वहां वो उनको पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बन सकती है ना। तो ये सूक्ष्म वतन की भी बहुत सूक्ष्म लीला है। हमें लगता है कि बस यही एक सृष्टि है, और सूक्ष्म वतन वालों के लिए ये सृष्टि क्या है? एक स्वप्न है। क्यों? क्योंकि आज ये एक शरीर दिख रहे हैं, कल दिखेंगे ही नहीं, तो विनाशी सृष्टि हो गई। और हमारे लिए वो सूक्ष्म वतन क्या है अभी? हाँ, जो जितने दैहिक रूप से जी रहे हैं उनके लिए देह देह के संबंधी सब कुछ है, उनके लिए सूक्ष्म वतन जैसे कि है ही नहीं। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माएं हैं, उनके लिए वो अविनाशी दुनिया है, और ये विनाशी दुनिया है। बाबा कितना समझाते हैं मुरली में, ये विनाशी है, विनाशी है, लेकिन बुद्धि में आता है। लेकिन जो सूक्ष्म वतन में ज्यादा समय आत्माएं रहती हैं, उनके लिए ये दुनिया क्या है? स्वपन है। उठो तो देखो, अब कल को ये थे और आज है ही नहीं, तो स्वपन क्या होता है? आज है और फिर आंख खोलो तो जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो ये सूक्ष्म वतन की लीलाएं हैं। तो कहा वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। थोड़ा सा पार्ट है उनका, कहाँ? यहाँ पर आएंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, लेकिन है कहाँ के? वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी हैं, माना इस दुनिया में ही रमे रहे, शरीर छोड़ने तक भी बुद्धि में नहीं बैठा कि अव्यक्त स्टेज क्या होती है, अव्यक्त दुनिया क्या होती है। तो जब बुद्धि में बैठे, तब तो शरीर छोड़ के भी अगर वो दुनिया मिली तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे? उसका आनंद लेंगे। तो वो यहाँ के रहवासी होते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है। कैसे समझते हो? तुम्हें बाबा ने समझा दिया और तुम समझ गए, तो सब क्यों नहीं समझ गए? तुम कैसे समझे कि हम वहां के रहवासी हैं?
तुमने हर जन्म में भगवान को क्यों पुकारा? क्या कुछ काम था उससे? बहुत दुखी हो गए थे द्वापर युग से ही, बहुत दुख आ गया था। बाबा ने तो बोल दिया तुम तो 50-60 जन्म सुखी रहते हो, फिर 82-83 जन्म, पूरा ही कल्प 84 के बाद नीचे गिरते हो, तो क्यों बुलाते हो? तुमको अपने घर की याद आती है कि उससे वापस मिलने की शर्त पर ही हम जुदा हुए थे। ऐसे ही नहीं, हमने प्रॉमिस किया था कि अभी जा रहे हैं, फिर क्या करना, आप लेने आना। तो हर जन्म में ऊपर देखते रहते हो, शायद भगवान लेने आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो तुम कहाँ के रहवासी हो? ये दुनिया तुमको भासती है वैसे जैसे साधारण आत्माएं इसमें रमण करती हैं, आनंद लेती हैं, तुम ले पाते हो? तुमको आनंद कहाँ आता है? अपनी स्वीट साइलेंस की स्टेज में। तो कहा, जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। एक्टर्स स्टेज पर आते हैं तो क्या खड़े हो जाते हैं? कोई भी ड्रामा चलता है, जिस एक्टर का जो पार्ट होता है वो आकर क्या करता है? अपना डायलॉग बोले, उसको जो एक्टिविटी करनी है, तब तो बाप लेने आए उसको कि चलो अब तुमने बहुत अच्छा ड्रामा किया। अभी उस एक्टर को क्या करना है? अभी और भी पार्ट बजाना है, यदा यदा ही धर्म से बोला है, तो अभी कुछ कर्तव्य बाकी हैं, द्वापर में भी करना है, कलयुग में भी तुमको क्या करना है? रक्षा करनी है भारतवर्ष की। तो अभी कर्तव्य क्या करो, पूरा करो, उसके बाद बाप तुमको घर लेने आएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसीलिए कहते हैं घर चलो। सिर्फ बहुत दुखी हैं इसीलिए भगवान को बुलाना। हाँ, ये कितनी नीचे की कैटेगरी हो गई। अब दुख आ गया, पहले नहीं बुलाते थे, अब दुख आ गया तो क्या कर रहे हैं? अब हमें मौत दे दो। हमें मौत भी स्वीकार है, ये शरीर भी नहीं चाहिए, लेकिन दुख किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा प्यार किससे है? स्व से। स्व से माना आत्मा से। तो शरीर भी छोड़ने के लिए तैयार है कि बस क्या हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। इस दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। दुख के कारण क्या किया? सन्यासियों को वैराग कैसे आया? जब देखा कि ये तो दुनिया कैसी है, बहुत दुखदाई है, तो छोड़ छाड़ के चले गए। तो छोटे बच्चों को क्या कहा? इन महात्माओं से भी ऊंचा बता दिया, वो तो है ही कैसा, नेचुरल रूप से निर्विकारी ही है। तो कहा, यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं। हठ योगियों के पास क्या होता है और राजयोगियों के पास क्या होता है? हाँ, क्या उनके लिए सहज है? नाम हठ योग क्यों पड़ा? नाम से नहीं पता चलता। उनके लिए हठ करना बहुत सहज, जितना चाहे हठ करवा लो। और राजयोगियों ने क्या किया? पहले आत्मा या पहले शरीर? पहले आत्मा को इतना परिपक्व बनाया, मन इतना पावरफुल बन गया कि उसको जो डायरेक्शन देते हैं, ये आज से स्टॉप, तो वो क्या करता है? स्वीकार करता है। तो जब मन ही कंट्रोल में आ गया, तो इंद्रियां जड़ हैं और मन क्या है? सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म को पकड़ में लाना और फिर उसके आधार से जड़ क्या हो, ऑपरेट होता रहता है। उन्होंने क्या किया? जड़ को पहले पकड़ा, जड़ शरीर को कष्ट दिया, जमीन के अंदर तपस्या की, वो सब कुछ किया। श्वास को भी रोक लिया, किस लिए? कि संकल्प ना चले। और हुआ क्या? फाइनली शरीर छूट गया। लेकिन बहुत अच्छी तप करके गए हैं, फिर अगले जन्म में क्या होगा? कभी ना कभी तो मुक्ति होगी ना उन आत्माओं की। लेकिन अंतर कितना है? एक ने सूक्ष्म के ऊपर मेहनत करके नेचुरल नेचर बनाई, क्योंकि नेचर मन बुद्धि की है। ये शरीर की तो आत्मा कितनी पुरानी है, उसकी नेचर को बदल देना, मन को कंट्रोल करना, वो मुश्किल है। या ये जो 20-30 साल पुराना शरीर है, 40-50 साल, इसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। बाबा कहते क्या है? जैसे शरीर को ऑर्डर करते हो, हाथ ऊपर, तो ऊपर कर देता है ना। मन को ऑर्डर करो, जाओ परम धाम, जाता है। तो कौन ज्यादा मुश्किल है, किसको कंट्रोल करना? इसीलिए राजयोग क्या है? सब योगों का राजा। जो जड़ है उसको सीमित कर देना, उसको बांध लेना फिर भी आसान, लेकिन जो मन है और जन्म जन्मांतर का जिसको संग का रंग लगा हो, उसको कंट्रोल कर लेना, तो इसलिए कहा सब योगों का राजा। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है।
मनुष्य सन्यासियों की कफनी देख उनको कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं, क्योंकि स्थूल क्या होता है, स्थूल कफनी पहननी, घर बार छोड़ दिया उन्होंने, तो वो स्थूल उनका दिख रहा है। मन बुद्धि तो कैसी है, बहुत सूक्ष्म है, तो उनको मान बहुत मिल जाता है। शरीर से त्याग किया तो शरीर के आधार से क्या मिला, मान मिला। आत्मा हर्षित हो गई, आत्मा दुखी है, वो तो नहीं जानते। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म शुरू होता है। किस लिए, उठो, जब पाप बढ़ जाता है तब किसकी जरूरत पड़ती है, थामने के लिए सन्यास की जरूरत पड़ती है। कि अब तो क्या हो गया, राजयोग तो कैसे थे बने, सतयुग त्रेता के राजयोगी कैसे बने थे, सन्यास की जरूरत थी उनको। बाबा ने मुरली में कहा, ये लक्ष्मी नारायण कब सन्यास करते हैं क्या, सन्यास कब करना पड़े, जब अंदर में इम्प्योरिटी हो, जब लगे कि अब दुर्गति हो रही है, जब संस्कार ही संगम पे ऐसे डाल लिए, प्रवृत्ति में रहना और पवित्र भी रहना, तो उन आत्माओं को सन्यास की दरकार है, दुर्गति हो ही नहीं सकती। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म शुरू होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में। यह भी यहां से कॉपी करते हैं। कब, सन्यास भी कहां से कॉपी किया उन्होंने, यहाँ भी लास्ट अवस्था कौन सी है, पहले तो पढ़ाई होती है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ। पहले वाणी से परे जाते हैं और उसके बाद संपूर्ण न्यास। तो दुनिया में क्या हो जाए, संपूर्ण विनाश, पाप बढ़ जाए, माना पाप में पाप जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। खुद तो सन्यास नहीं किया, लेकिन क्या करते हैं, सन्यासियों का, खुद के पास तो क्या है, क्रिश्चियंस के पास दिखावा इतना है, तो दूसरों का क्या करते हैं, मान रखते हैं कि वो कम से कम इन्होंने जो त्याग किया वो तो नहीं कर पाए। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठी योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई, तुम्हारी ड्रेस क्यों ये हो गई, तुमको सफेद की आकर्षण क्यों हो गई, क्योंकि आदि से ही क्या हो गया, तुम भट्टी में पड़े हो। तो ये रंग बिरंगे, ये भी क्या है, बाबा ने गीत सुनाया था ना, दुनिया रंग रंगीली। तो तुम तो क्या थे, दुनिया तो बनती रही अपने अपने धर्मों, अपने अपने स्वभाव संस्कार के आधार से, लेकिन तुम शुरू से कहाँ थे, आदि में भी भट्टी में थे। तो तुमको क्या हुआ, ड्रेस भी तुम्हारी यही हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं कि जीवन जिया तब तो क्या था, बहुत सारे बुद्धि में रंग भरे हुए थे। एक नाम है ना, वो कौन था, मुगल शासक औरंगजेब। तो बाबा ने क्या बताया, और रंग भरे हुए थे इसके बुद्धि रूपी पॉकेट में। तो रंग होना अच्छी बात हो गई क्या, औरंगजेब से तो फिर समझ जाना चाहिए कि सफेद रंग ही अच्छा है। इसलिए जब मरते हैं तो क्या करते हैं, अब तो सफेद ही धारण करो, क्या बनो, मरने के बाद स्वर्ग मिलने वाला है और सफेद धारण ही नहीं किया, बुद्धि स्वच्छ हुई ही नहीं, तो इसलिए मरने समय पहनाते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। और सफेद में भी क्या हो गया, हद की ब्राह्मणों को देखो, सफेद तो पहनते हैं लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, मुर्दे को कोई भी सफेद डालते हैं या उसमें भी उनको, उसमें भी देवभान आता है, सफेद में देवभान नहीं आता। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ड्रेस किस लिए पहनाई है सफेद, कि ये स्मृति रहे कि ये किसकी है, मरजीवा जीवन की ड्रेस है ये, वो स्मृति दिलाने के लिए। अगर उसमें भी बहुत आकर्षण हो जाए कि ये सफेद वो सफेद, तो फिर क्या कहें, फिर वहां भी सफेद पहन के भी क्या हो गए, जीवन ही जी रहे हैं, मरे कहाँ हैं अभी। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, दो बाप हैं, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तुमको तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका, भगवान आए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में,
वह भी तो बाप है सबका, लेकिन कौन सा बाप है? अलौकिक बाप है। और फिर लौकिक, और तीसरा पारलौकिक। निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं, मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब बहन भाई। शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे क्योंकि वो सबका पिता है, लेकिन अपने अपने धर्मों के जो पिता, फिर उन धर्मों के भी जो पूर्वज हैं, वो उनके भी पिता हो गए, तो क्या हो गए? पूर्वज माना उनके ग्रेट फादर्स हो गए, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स हो गए, और वो तो क्या हो गए? ग्रेट फादर। लेकिन शिव बाबा क्या है? सबका ही पिता है। मैं सभी का बाप हूं, यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए बहन भाई, भल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। लौकिक पिता है और बच्चा भी है, दोनों क्या है? ज्ञान में चलते हैं। अब बाप है तो ऑर्डिनरी वे में उसको क्या कहेंगे? पिता ही कहेंगे ना। अगर किसी विजिटर के सामने उनको भाई कह दो तो उनको कितना ऑड लगेगा। तो बाबा ने वो हद की बात बताई। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभानी है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। कितना कंट्रास्ट है, लौकिक में तोड़ निभाना है और बुद्धि कहाँ चली जाए? ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, नई बात होती है तो क्या होता है? वंडर खाते हैं ना। तो बाहर वाले होंगे, विजिट करने आएंगे, सुना होगा दूर से, तो पहले तो क्या होगा? चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सास को सास ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, आए तो दोनों ही हैं, लेकिन क्या करना पड़े? वैसे तो सास बहू कभी आते नहीं हैं, आज आए हैं तो बाबा भी क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। आते तो दोनों हैं। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं, ऐसा तो नहीं शुरू कर दिया। यह क्या सीखते हैं? यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवान के लिए दुनिया कहती है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, लेकिन अब तुम जब उसके बच्चे बने हो, तुमको उसने इतनी महीन बुद्धि दी है, तो अब तुम्हारी जो गति है और तुम्हारी जो मति है, बाहर वाले तो क्या बताया, चमक जाएंगे देख के। तो तुम्हारी गत मत, तुम बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं।
तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके, जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? दोनों ही मत मनाओ। पहले क्या मनाए? जब तक कंडीशन क्या लगाई शिव जयंती की? जब तक बाप ना आए, तुम्हारी बुद्धि में बाप का एक्यूरेट परिचय आया ही नहीं और तुम शिव जयंती मना ही नहीं सकते। बाबा ने जो डेट दी थी कब शिव जयंती की? 18 में क्या होगा? बाप और बच्चे का एक साथ जन्म होगा। तो जिसकी मन बुद्धि में शिव जयंती होगी उनकी मन बुद्धि में बाप आए। फिर आगे, जब तक शिव आकर, जहां आ गए शिव जयंती जहां हो गई, पहले पहले कहाँ हुई होगी? जहां हुई होगी तो वहां पे अब क्या स्थापन होगा? कृष्णपुरी स्थापन होगी, क्योंकि उसी मन बुद्धि में क्या हुआ? शिव आए हैं ना, तो वहां क्या हो गई? शिव जयंती। अब शिव आए हैं तो क्या करेंगे? कोई बड़ा आदमी आए तो कुछ कर्तव्य करे या सिर्फ आने से ही? तो तब तक क्या नहीं हो सकती? श्री कृष्ण जयंती। जयंती भी दो तरह से होती है। हद में भी बच्चे का जब जन्म होता है तो भी क्या कहते हैं? भाई बर्थडे है, इसका जन्म हुआ। लेकिन अभी बच्चे ने जन्म लिया है, पता नहीं अच्छा पढ़ाई करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कितना कमाएगा, लायक होगा कि नहीं होगा, कुछ पता है? लेकिन अभी तो सिर्फ क्या हुआ है? बच्चे का जन्म। और फिर दूसरी बार बाबा ने क्या बोला यहाँ पर? जब कृष्ण पुरी स्थापन करे, पुरी माना पूरी राजधानी स्थापन हो गई, माना एक आत्मा इतनी पावरफुल बन गई। एक के पावन बनने से क्या हो गया? सारी सृष्टि ही कैसी बन गई? उसकी पावन बन गई, तो वो कृष्ण पुरी हो गई। तो अब है, जब लौकिक में भी बच्चा पढ़ लिख के कोई बड़ा अधिकारी बन जाए तो उसके पिता को सब बधाइयां देते हैं ना। जब जन्म लेता है तब भी बधाई मिली, और जब बड़ा बन गया तब भी। तो प्राउड कब फील करेगा? जो उसका पिता होगा वो कब प्राउड फील करेगी? जब वो इतना बड़ा बन गया। तो क्या बोला? तब तक श्री कृष्ण जयंती माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं मना सकते। जब उसके योग्य बने तब क्या करते हैं? पहले बाप स्थापन करते हैं, उसके बाद कृष्ण जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, वो तो हो गया क्या कि अपनी ही मन बुद्धि में रियलाइजेशन हुआ कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं ही वो आत्मा हूं। तो निश्चय होने में भी क्या होता है? बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, एकदम से अपना नाम भी उसको याद करने में समय लगता है या बताते से ही? तो निश्चय बुद्धि बनने में ये तो हो गया पर्सनल। तो जन्म भी मनाया, लेकिन ये कौन सा जयंती है? जब अंत में जो जीवन मिला ना, यज्ञोपवीत हो गया, अंत में जय जयकार हो गई। तो श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी। ऊपर बताया ना, कृष्ण पूरी स्थापन करे, तो क्या कहा? सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी। तो अब तो निश्चय बुद्धि हो गए होंगे ना। आप लोगों की 21 रोज की भट्टी समाप्त हो गई। पहले पहले बैट्समैन आए, उन्होंने अपनी अपनी ताकत लगा दी। हाँ, कितना कहाँ तक पहुंचे? एवरेज निकाली होगी ना आप लोगों ने अपनी अपनी, कहाँ तक पहुंचे? नहीं निकाली 21 दिन की एवरेज? हाँ, बहुत अच्छा। वरना 480 से ऊपर और 720 इनके बीच की एवरेज है आप लोगों की। 700 के आसपास है ना एवरेज, ज्यादा थी। लो, तो आप तो सोच रहे हैं हमने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो अकेले ही भारी पड़ गए 3-3 के ऊपर। नहीं, बहुत अच्छा सहयोग किया। वो दिखता भी था इधर, जब क्लास में आकर बैठते थे ना, तो वैसे तो थोड़ा उठाना पड़ता है, भाई जागिए। अब वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं मुरली में, मैंने सोचा कुछ ऐसा बोला तो है नहीं, मैं सीरियसली पढ़ रही हूँ और वो तो मुस्कुरा रहे, क्योंकि अपनी धुन में होते हैं ना। जब आपको विशेष ऐसा कोई टारगेट और बाबा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद मिले तो कहेंगे। वैसे भी गायन है ना, 7 कन्याओं के ऊपर एक पांडव भी क्या होता है, भारी पड़ जाता है। तो अगली बार और मेहनत करेंगे। लेकिन बहुत सुंदर, इसलिए ये पॉइंट आज कहने में अच्छा लग रहा है, नहीं तो सुनने में ही लगता था ना कि जो बनेंगे, जो वैकुंठ में जाएंगे, उन 720 की कंडीशन होगी। लेकिन अगर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब आप भी क्या कह सकते हो? सिर्फ एक कृष्ण को ही तो बादशाही नहीं मिली, हमको ही मिल गई। 21 दिन में ही हमने तो बादशाही ले ली, सोचो।
कितनी बड़ी बात है ये, स्वयं के प्रति क्या बनना। तो अब ये बाबा का महावाक्य पहले तो हम ऐसे ही पढ़ देते थे, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल देखा है तो समझने में अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। हमें भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं, कहते भी हैं कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कहाँ कृष्णपुरी में जाने वाली आत्माएं, पूरी ही आत्माएं क्या हो गई, कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाली। बोला ना कैसी रिजल्ट होगी, 100%, माना पूरी ही गई। और वो कैसी है, पूरी की पूरी कंस के कुसावे में। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, होती भारत में ही है। भगवान भी जब भारत में आते हैं तो क्या विदेश में होगी कंसपुरी। तो क्यों ऐसा बताने की जरूरत पड़ी बाबा को। भार था जो रोशनी में, पीछे बताया ना, सन्यासी भी क्या कहते हैं, हमारा भारत। तो हम नहीं है क्या भारतवासी, हमारा भारत माना हमारा है, लेकिन हम क्या उसमें मौजूद नहीं है। कहना पड़ रहा है ना उनको ऐसा। नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े होते हैं, देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवीय संप्रदाय कहो, पहले क्या स्थापन होता है, कृष्णपुरी, और उसके बाद विष्णुपुरी। आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। अभी क्या हो रहा है, विश्व को जीतना चाहते हैं। हम इतने बड़े, हमारा ये पार्ट, हमारा ये नंबर, तुम इस धर्म के, हम इस धर्म के। कभी कनेक्शन में आए तो पता चलता है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी लड़ाई चल रही है। तो बाबा को कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी आपस में लड़ाई नहीं है, किसके ऊपर जीत पानी है, रावण के ऊपर जीत पानी है, नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। ज्ञान का तो आसपास ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। याद करना, याद करना वो तो हो गया, मन से भी क्या करते हैं, बाबा सिखाते थे ना, माँ होती है तो बच्चे को याद करती है, नेचुरली याद आता है उसको, बच्चा ऐसे खेलता है। अभी फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल दिया, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तब तुम्हारे पाप भस्म होंगे। ऊपर तो बोल दिया विक्रम विनाश होंगे। विक्रम करने से अगर बच गए, याद में अगर बिजी रहे तो उन विक्रमों से आप बच गए। तो विक्रम क्या हो गया, नहीं याद करते तो कुछ ना कुछ देह भान में, दृष्टि से, कर्मों से, वाचा से क्या होता, विक्रम होता। उस विक्रम से आप बच गए। अब पाप भस्म होंगे, बुद्धि का योग। पाप भस्म माना जो पुराने आपके संस्कार हैं, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो आप नहीं चाहते। जब बुद्धि योग आपका एकाग्र होगा तो बुद्धि योग से ऊपर कौन सी सीढ़ी है, संस्कारों का परिवर्तन। सबसे नीचे की सीढ़ी है मन की कंट्रोलिंग। तो बोला मुझे याद करो, तो क्या होगा तुम्हारे विक्रम, कम से कम विकर्मों से तो बचो। अब नेक्स्ट बुद्धि योग, माना बुद्धि की एकाग्रता। उससे क्या होगा, संस्कार परिवर्तन कहो या आप मेरे पाप भस्म हो गए। कैसे पता चलेगा, संस्कार रिपीट ही नहीं हो रहे, संकल्पों की गति बहुत स्लो हो गई, जितना चाहता हूं टारगेट पूरा हो जाता है। तो पाप पुराने क्या हो गए, खत्म हो गए। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो। ये जो तुम अपनी रिजल्ट निकालते हो, पहले इतना होता था, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल तुम्हें अपनी आत्मा का उत्थान होता हुआ दिख रहा है। तब कहेंगे तुमने याद भी कैसा किया है, गपोड़े नहीं मारे कि हम तो याद ही करते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ज्ञान का भी चिंतन है, वो नहीं है। प्रैक्टिकल में कुछ कुछ सेकंड अपने मन को देखा है तुमने कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। वो पॉइंट्स थे ना कल वीडियो में, चौपड़ी हाथ में रहती है, याद करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। जब खास आपको भट्टी का समय मिले तब ये प्रयोग हो सकता है बहुत अच्छे से। वैसे तो जिनकी प्रैक्टिस है वो करते ही हैं नोट,
लेकिन बाबा ने खास कहा याद करता जाता हूँ, नोट करता जाता हूँ, कितना समय भटका, कितना गया। तो ये हो गया प्रैक्टिकल में याद करना। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं, माना इसमें दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं है आपका। ये केवल आपको क्या करना है, स्वयं के ही संकल्पों को जीतना है जो व्यर्थ हैं, जिनकी कोई दरकार नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। सारी दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा मत क्या है, बुद्धि ही नहीं काम कर रही, और तुम उसी समय क्या बन गए, नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। किस आधार पर, समय तो जब आना है आना ही है। अगले साल 27 होना है तो अगले ही साल आना है, या आपके कहने से वो जल्दी आ जाएगा? क्या है इसका मतलब? अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले, माना समय जो सबके नजदीक आ रहा है वो आपके भी नजदीक आ रहा है, लेकिन आपने अपने उसी समय में जो आपको टाइम पीरियड मिला उसमें आपने क्या किया, अपनी संपूर्ण ताकत लगाई। तो आप समय के क्या गए, समय तीव्र गति से चल रहा है, आपने भी स्पीड बढ़ाई, जितनी आपकी ताकत थी उतनी। तो संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। कब कहेंगे ऐसा कि समय हमारी रचना है? 24 घंटे सबको मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं, तो समय किसी की रचना है क्या? जितना समय चाहे, क्या कहा है बाबा ने, जिस सेकंड चाहे। और फिर पहली कंडीशन हो गई जिस सेकंड चाहे, मैंने अपने आप को ऑर्डर किया स्टॉप, ये तो पहली स्टेज हो गई, लेकिन पीछे है बड़ी स्टेज। तो जितना समय चाहे, आज के लिए मेरा टारगेट कितना है, इतना, और आपने उतना समय सफल कर लिया, तो आप क्या हो गए, समय के आप रचयिता हो गए और समय आपकी रचना। आपने डिसाइड किया नहीं अभी आधा घंटा और करूंगा, तो वो समय आपको वो ना हो कि आपसे हुआ ही नहीं, तो आप क्या बन गए, समय के। जितना समय चाहो अपने अनुकूल उसको सफल कर सको। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। ये भी क्या है, भावना के आधार से है। भक्ति मार्ग का संस्कार है कि 27 आएगा, कृष्ण पूरी ही बोला है ना, तो पूरी ही क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन क्या कहा, समय नहीं बनाएगा। आपको जो समय मिला, आप उसको कितना अपनी मुट्ठी में कर रहे हो। अगर 1 मिनट का भी टाइम लिया, उसमें से कितने सेकंड मेरी मुट्ठी में है। अगर 60% हो गया तो क्या कहें, हम कुछ ना कुछ समय के ऊपर हमने सवारी कर ली ना, कि देखो हम जितना चाहते हैं हमारा सेकंड क्या हो रहा है, हमारा मिनट बड़ा होता जा रहा है, हमारा सेकंड बड़ा होता जा रहा है। 10 सेकंड कोई संकल्प ही नहीं है, तो आपका 1 सेकंड है या 10 सेकंड 1 सेकंड के बराबर हो गया। समय क्या आ रहा है आपकी, क्या बोला मैंने, सुना नींद में भी, वेरी गुड। तो कहा आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले क्या कहा, विघ्न जो आना है वो अपने समय पे तो उसको जाना है। जो भी आपके अंदर जो व्याधि है वो भी क्या होगी, कोई समय तो ऐसा आएगा ना, कोई समय 27 हो 31 हो कोई पड़ाव तो ऐसा आएगा जब वो कमजोरी या वो विघ्न आपके पास से चला जाए। लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। नहीं तो सारी प्राप्तियां यही करके बैठ गया कौन, समय। क्योंकि ये बने ही नहीं तो फिर भी आपको क्या बोला है, इस समय को भी क्या मिलता है, उजूरा मिलता है। क्योंकि पिटाई विटाई करके भी क्या किया, पावन बनाया ना। तो तुम अपने पुरुषार्थ से पावन बनते तो वो भी भाग्य कहाँ चला गया, धर्मराज के खाते में चला। क्योंकि वो नहीं पिटाई करता तो तुम बनते नहीं कभी, ये विघ्न नहीं आता तो तुम कभी बनते नहीं। तो उसकी प्राप्ति आपकी हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया
तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। भट्टी के बाद अब क्या है? किसी को योग करने दो और बाकी लोग क्या करो, बैलेंस रखने की कोशिश करो। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है कुछ? आवाज गई होगी, दोबारा बोलो। किसी को ऑनलाइन बोलना है कुछ? नहीं कहना? चलो भट्टी वाले अपना कुछ अनुभव सुना दो। बड़ौदा वाले कल इंतजार कर रहे थे, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? सुन रहे हैं बड़ौदा वाले? शीतल बहन, लो अभी बोलेंगे। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। बिल्कुल। 600 बहुत इजीली हुआ। बस एक ही टाइम बहुत अच्छे से, बहुत ही इजीली, मतलब पता नहीं था कि इतना इजीली हो जाएगा। लेकिन मौसम में तो भूख ज्यादा लगती है। वैसे दुनिया में ऐसा माना जाता है कि ठंड के दिनों में भूख ज्यादा लगती है। हम भी ऐसे ही समझते थे, इस बार बाबा ने सिखाया कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए कोई ठंडी नहीं। तो इतना खास नहीं होता था कि इतना इजीली हमको हो पाएगा, पर इस बार तो सोचा ही नहीं और इस दिन निकल गए इतना इजीली सब हो गया। ब्रिज इतना अच्छा, कोई अनुभूति वाली बात नहीं है, लेकिन बस सुबह से रात तक मेहनत करनी है और कब सुबह कब रात मेहनत हो गई, 600 हो गया रोज हो गया। नेचुरल और नेचर। बोलना है कुछ? बोलना नहीं? बोलना? बोलो बोलो। नहीं, सरिता को बोलना है कुछ? भाई आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, आज बड़ौदा के एक मेंबर यहाँ भी हैं, सरप्राइज दिया है अचानक आके सबकी तरफ से। हाँ जी, ऑनलाइन और कोई बोल रहा है कुछ? नहीं भाई, वाइब्रेशन इधर भी भेजो कुछ, हमें भी। हम आपकी तो इंतजार कर रहे थे आप लोगों का 21 दिन का कैसा रहा, क्या रहा, आप भी अपना शेयर कर सकते हो ग्रुप में। आज से नए 21 दिन शुरू हो रहे हैं तो सबको एक नया वो मिलेगा। वैसे तो भाई साहब ने कल 5 दिन का ही बोला था कि भले 21 दिन में 5 दिन ऐसे हुए, आपके एवरेज निकाला कि बहुत अच्छे रहे हो। किसी के भी रहे हो अपना बता सकते हैं। हाँ जी, भाई हम नेक्स्ट भक्ति में करके बताएंगे। पहले आप लोगों ने किया, अब दोबारा हमारा टर्न है। अब हम आराम करें। दिखाएंगे। हाँ, आप आराम करो, आप सिर्फ वाइब्रेशन देते रहो। आप लौकी खाओ और आराम करो कल बड़ी हैरानी की बात होगी। बहुत मुश्किल काम है, पर करेंगे हम। वो हैरान हो गए, बोले आप लोग ये लौकी वौकी क्यों खाते हो, ऐसा कुछ करो ना जो इजीली हम भी कर पाए। उसमें क्या डाले लौकी में, क्यों आप खाते हो सब खाएंगे। सही है। की तो सबको चाहिए ना, खाएंगे। सबकी बुद्धियों में ताला लगाए तो की तो चाहिए ना। की बाप के पास है तो अभी बेहद की मिले तब तक ये वाली की से काम चलाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलाएंगे चलाएंगे, हम सब भी तैयार है। वाह वाह, बहुत अच्छा हाँ जी, और किसी को बोलना है? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भाई काल काल जब कच्चा लौकी खाने का बात था, तब मैंने तुरंत मेरा वहाँ से कच्चा लौकी काट के ले आया, खा के देखा कैसा लगता है तुरंत। बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? बढ़िया निकल जाएगा इससे बहुत जीवन? अच्छा लगा, मीठा लगा। हाँ, निकल जाएगा ना इससे ये जीवन हमारा। हाँ, जाएगा। बहुत बढ़िया। वो भी प्रैक्टिस शुरू कर कच्चा खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। कच्चा में कैसे होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यही जी, बोलने का है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी, और किसी को बोलना है? 21 दिन का अपना अनुभव कोई भी रख सकते हैं। ओम शांति। दिन की भट्टी रखेंगे तो क्या करूँ, उसमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, इतनी सारी मुरली चल गई, बहनों ने अपने अनुभव सुना दिए। भट्टी का ज्यादा से ज्यादा मेहनत का लक्ष्य रखना, चार्ट का बड़ा टारगेट सामने रखना, खान पान का तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। हाँ जी,
वही पूछना था कि अभी जैसे कि ये वाली भट्टी तो हमने नहीं रखी अभी, जो अभी भाई साहब ने कल बताया था कि आज से दूसरी भट्टी शुरू होगी, तो हाँ उसको रखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा पता करना पड़ेगा खाने के लिए वैसे। बस जितना हो सके प्रकृति से जुड़ना और ज्यादा से ज्यादा चार्ट का लक्ष्य रखना, अमृत वेला नुमा शाम के ऊपर खास अटेंशन देके सफल करना, है ना। जो मेहनत आपको भी पसंद आए कि ये है एक्यूरेट, आपको लगे कि ये चार्ट मेरा एक्यूरेट है, आपको खुद अच्छा लगे। वो इस तरह से ना हो कि बस इतना घंटा हुआ तो हमारे भर लिया, वैसा नहीं। आपको भी लगे कि मैंने इतने इतने मिनट ऐसे ऐसे मेहनत की है ना। जी ठीक है दीदी। हाँ जी, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? दीदी ओम शांति। हाँ जी माता जी। दीदी पे राजयोग और हठ योग में क्या अंतर है? तो फिर हठ योग बताया ना कि केवल शरीर के आधार से मोक्ष को पाना चाहते हैं, शरीर को कष्ट दिया केवल उस आधार से। लेकिन राजयोग है पहले अपनी मन बुद्धि को इतना सक्षम बनाया, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान जो हमें मिलता है उससे हमारी मन बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है कि फिर जो भी हमें उससे धारणाएं करनी है, जैसे शरीर को भी सतो प्रधान बनाना, तो वो एक टास्क है आत्मा के लिए। लेकिन पहले आत्मा सतो प्रधान बनती है, उसके बाद वो अपने शरीर के लिए जो भी डिसीजन लेती है वो सहज सहज मन उसको स्वीकार करता है, क्योंकि मन समझ गया कि मुझे ये क्यों करना है। इच्छा और भूख में उसने अंतर कर लिया, तो अब वो हठ नहीं कहलाता, अब वो समझ कहलाती है। इसलिए कहा राजयोग। पहले राज को उन्होंने समझ लिया कि इच्छा क्या होती है, भूख क्या होती है, या किसी भी तरह का कोई त्याग है। इंद्रियों की अपनी अपनी इच्छा होती है, देखने की, सुनने की। एक तरफ साइलेंस में टिकते जा रहे हैं, दूसरी तरफ समझ आपको मिल रही है। तो जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें बीच बीच में जो आपको टेस्ट आ रहा है साइलेंस का, उस तरफ आकर्षण आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये जो पुरानी आकर्षणें थी मतलब वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो रही हैं। फिर आपको समझ इतनी सुंदर मिल रही है। तो हम पूरी तरह से मन बुद्धि के ऊपर काम करते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं कर रहे कि मुरली में ये बात इस तरह से है तो हमने शुरू कर दिया बिना समझे। किसी को देख के नहीं चलना, कि तो समझ के आधार से। इसीलिए पहले हर बात बाबा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देते हैं कि ये ऐसा करना है तो क्यों करना है, उससे क्या होगा। नहीं, इसीलिए तो इतनी सारी मुरली बाबा को बतानी पड़ती है, इतना ज्ञान गहराई से देना पड़ता है। हर एंगल से हम समझ पाते हैं इन चीजों को। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे हम खान पान में बदलाव लाए, जीवन जीने में भी जो बदलाव लाते हैं, वो हठ योग से एकदम से शुरुआत नहीं होने से। नहीं, ये हठ योग नहीं कहलाता। हठ योग तब कहे जब आपको कष्ट महसूस हो, जब आपकी मन बुद्धि में समझ बैठ गई और आप केवल अपनी समझ के आधार से अपना त्याग बढ़ा रहे हो, आप दूसरों को नहीं देख रहे। आपको लगता है कि जितना धीरे धीरे करके मन बुद्धि में वो बातें बिठाना टाइम लगता है प्रैक्टिकल होने में। अगर केवल हद को आपने पहले पकड़ लिया और मन बुद्धि में वैसा नहीं है जो कल भी आया था, कि फिर तो अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अगर सिर्फ एक ही बात को पकड़ के चले कि बस ऐसे ऐसे, हमें वो त्याग क्यों करना है, अपने मन को वो बात समझानी है हमें पहले। क्या होगा ऐसा करने से? जब मन किसी बात को समझ लेता है, इतने बच्चे पढ़ाई करते हैं, त्याग नहीं करते, जो बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, कलेक्टर, आईएएस, जो बनते हैं वो, तो उनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है। बाकी बच्चे क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो अपने मन को नहीं समझा पाते कि इतना ऊंचा ऑफिसर क्यों बनना है। लेकिन हम अपने मन को समझा पाते हैं तो वो टारगेट भी अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर पहली मेहनत है मन के ऊपर करने की। इसीलिए कहा कोई हठ नहीं करना, अपनी भूख और इच्छा में अंतर करना सीखो। अगर अंतर नहीं किया, सिर्फ त्याग कर दिया, तो वैराग थोड़ी आया है। वैराग माना उस राग से आपकी बुद्धि विपरीत चली गई। त्याग माना आपने छोड़ दिया। लेकिन जब वो फिर सामने आ रहा है, फिर संस्कार के रूप में, तो आप उससे डबल भोग रहे हो। तो इसको ये थोड़ी कहेंगे कि वैराग आ गया। त्याग भी करें, स्लोली उसको बढ़ाएं और समझ के आधार से। और इंटरनल वैराग हो, वो समझ के आधार से होता है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हो गया। ठीक है। हाँ जी, और किसी को बोलना है? हाँ दीदी, ओम शांति ओम दीदी। शांति। आज जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि रुद्र कहो या शिव कहो, बात एक ही हो जाती है। हाँ जी। लेकिन एक बार मुरली में बोला था शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। शिव बाबा माना रुद्र, शिव माना बिंदी, लेकिन रुद्र माना बिंदी नहीं।
फिर इसे ज्ञान यज्ञ का नाम भी पड़ा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। बिल्कुल तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन में समझाया है, रुद्र माना रौद्र रूप धारण करने वाला। बिल्कुल। हाँ तो जी, इसमें रुद्र फिर किसको कहें? हम यहाँ शब्द के अर्थ को देखें। ये जो बोला कि शिव कहो या रुद्र कहो एक ही बात है, ये साकार मुरली का पॉइंट है। यहाँ जुलाई की साकार मुरली है, उसका महावाक्य है कि शिव कहो या रुद्र कहो बात एक ही है। शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव का नाम शिव है ही इसीलिए क्योंकि वो सदा ही कल्याणकारी है। शिव ने ही रौद्र रूप धारण किया। मना जो टीचर का पार्ट आया सामने, जो विनाश करने के लिए जिसको निमित्त बनाया, वो पार्ट भी तो कल्याणकारी है। उस आधार से कहा रुद्र कहो या उसको भी कल्याणकारी ही कहो। तो गीत आता है ना, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। थोड़ी बहुत कल्याणी नहीं है, बहुत कल्याणी है, तभी तो नई सृष्टि आई। अगर वो विनाश बीच में ना होता तो नई सृष्टि, थोड़ी सी आत्माओं का संगठन कैसे डिटैच हो जाता। तो वो रुद्र का पार्ट भी कल्याणकारी है, इसीलिए उसको शिव कहा। और शिव सदा ही कल्याणकारी है। रुद्र का पार्ट तो केवल संगम युग की बात है, बाकी ये यज्ञ तो बाबा ने कहा अविनाशी चला आता है। चाहे रौद्र रूप धारण करने वाली आत्माएं हो, चाहे और भी नंबरवार आत्माएं हो, शिव की तरह ही ये अपना कर्तव्य पूरे ब्रॉड ड्रामा में करती रहती हैं ये आत्माएं। इस सृष्टि में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो ये आकर रक्षा करती हैं धर्म की। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, बाबा कहते हैं ना। तो वही होता है कि ये जो धारणाएं हैं जो संगम पे भगवान ने किन्हीं आत्माओं के अंदर इंजेक्ट कर दी हैं, वो जन्म जन्मांतर भी उनके अंदर से जाती नहीं है। ये आत्माएं पूरे अपने ब्रॉड ड्रामा में कल्याणकारी ही पार्ट बजाएंगी, क्योंकि ये अपनी देह को प्रेफरेंस कभी भी नहीं देंगी, चाहे ये द्वापर कलयुग में ही क्यों ना हो। एक भगवान से मिलने की प्यास नहीं जाएगी इनके अंदर से, और एक धर्म की रक्षा करने की प्यास नहीं जाएगी। तो कहेंगे जैसे कि ये अविनाशी यज्ञ चलता आता है। केवल संगम की बात नहीं है, बाप समान बच्चे भी हैं ऐसे जो जन्म जन्मांतर ऐसा पार्ट बजाते हैं। हाँ जी, जी। जैसे बोला कि सूक्ष्म वतन की दुनिया जो है वो सत्य है, और ये दुनिया जैसे यह सत्य है। लेकिन हम तो सदैव इसी सृष्टि पे रहते हैं। बिल्कुल तो क्या हम असत्य दुनिया में ही रहते हैं फिर? बिल्कुल। मैंने ये बताया कि जो बुक है जिसके आधार से ये बात बोली गई, उन दुनिया में जो सूक्ष्म वतन में भी तो है ही, सदा ही है। केवल संगम युग में हमको उसका परिचय मिलता है, लेकिन वो दुनिया सदा ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो आत्माएं वहां पर हैं, वो जन्म मरण में नहीं आती। उनके हिसाब से ये दुनिया केवल एक स्वप्न है, क्योंकि आज जो शरीरधारी दिख रहा है कल को वो नहीं दिखता, है ही नहीं। आज है कल नहीं है, तो ये तो स्वप्न हो गया ना। शास्त्रों में भी लिखा है ये दुनिया जैसे कि ईश्वर का एक स्वप्न है। फिर जब परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे हिसाब से सूक्ष्म वतन एक स्वप्न है, क्योंकि जब हम सोते हैं, हद की नींद की बात कर रही हूँ, जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं। सपनों में कभी आप उड़ रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी तो यहीं होती है, लेकिन उस समय आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है और वो भ्रमण करता है चारों तरफ, और वो सूक्ष्म शरीर सदा ही है। ये जड़ शरीर तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन जब ये जड़ शरीर चैतन्य नहीं है, जड़वत सोया हुआ है, तब भी कौन जर्नी कर रहा है? आप सोचो इस बात को। सोना या मुर्दा हो जाना एक ही बात है ना, सेंस तो है ही नहीं। एक मुर्दे को भी सेंस नहीं है जब तक कोई उसको ना हिलाए, और जो नींद में है वो भी जैसे सेंसलेस। लेकिन उस समय जब ये शरीर का भान छूटता है, वो वाला शरीर क्यों एक्टिवेटेड होता है, वो क्यों घूमने लगता है चारों तरफ? तो जैसे हम याद करते करते जब इस शरीर के भान से मुक्त होंगे, तब सूक्ष्म वतन वासियों से हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि वो 5 तत्वों में नहीं रहते, वो हड्डी मांस के शरीर नहीं है उनके। उनसे मिलने के लिए कंडीशन ये है कि पहले इस हड्डी मांस के शरीर को भूलो। तो जब हम जाग रहे होते हैं तब तो नहीं भूलते, जब सो रहे होते हैं तो वो शरीर हमारा एक्टिवेटेड, वो अपने उसमें कार्यरत हो जाता है। जो भी उसमें संस्कार हैं, जो भी हिसाब किताब है, अभी सपनों की साइंस का पूरा पता नहीं है, लेकिन वो भ्रमण तो करता है, ये तो सबका अनुभव है। उस आधार से बताया। हाँ जी, तो क्या हम सबका भी सूक्ष्म शरीर ऊपर मौजूद है? हमारा सूक्ष्म, हमारे तो 3 शरीर हमारे ही साथ हैं,
लेकिन ऐसी अव्यक्त आत्माएं हैं जो हमें हमारे उत्थान के लिए निमित्त हैं, ये कहेंगे। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही सूक्ष्म वतनवासी हैं। ये बीकेज में जो कोर्स कराते हैं ना, वहां ये समझाते हैं कि जो यहाँ पे देवी देवताएं हैं इनके सूक्ष्म शरीर वहां पे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का देखते थे ना, वो उनका संपूर्ण स्वरूप। इसीलिए कहा है कि वो देवताएं जो हैं वो तो वरमाला लेकर इंतजार कर रहे हैं। ये एक अव्यक्त वाणी है, काफी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है कि जब आप आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता बनेंगी तो वो जो अव्यक्त आत्माएं हैं वो आपका वरण करेंगी, माना वो प्रवेश करेंगी। फिर आपकी स्पीड जो होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं फरिश्ता बनने का। जब वो वो वरण करेंगे आपका, वो वरण तब करेंगी जब आप फरिश्ते बन जाएंगे, उससे पहले नहीं। हाँ जी, जी जी, हुआ क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ जी। और कुछ? दीदी, आज का जो वरदान है समय पे, तो क्या आप एक बार और समझा पाएंगे उसको अच्छी तरह से? समय की बात आई थी कि समय आपकी रचना हो और आप रचयिता, यही बात है ना, कि समय आपके पास, सबके ही पास 24 घंटे का समय है, एक निश्चित टाइम सोते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं। उसके बाद जो आपका समय है आप उसके रचयिता बन जाओ। माना जो 5 मिनट 10 मिनट हम टारगेट लेते हैं, हम इतना समय रखेंगे, इसको निसंकल्प रहेंगे तो वो आपका हो पाए। सारे दिन में आपने सोचा 4 घंटे 6 घंटे, तो वो आपसे हो पाए, तो कहेंगे कि आप समय को भी जैसे आपने बांध लिया। आपने सोचा आज मुझे एक्स्ट्रा करना है तो वो आपसे हो पाए। और उससे पहले मेहनत में भी उसको सफल कर पाना, जैसे अभी बहन ने अनुभव सुनाया कि सारा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं पड़ता। होती मेहनत ही थी, कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन वो मेहनत में भी कैसा लगा जैसे कि कब टाइम निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा, जैसे कि समय को बांधा हुआ है, वो समय आपको थका नहीं रहा। नहीं तो इतना समय किसी को फ्री टाइम मिल जाए तो और मेहनत भी बहुत लगे, जैसे मजदूरी करते हैं, दिन रात कोई मजदूरी करे तो कितना थक जाएगा, लेकिन वो समय में कुछ ना कुछ आपने उसको जीता हुआ है, आपको आनंद भी आ रहा है उसमें। इसीलिए कहेंगे कि जैसे समय के भी आप कंट्रोलर हो गए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम ओम शांति दीदी। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, चलिए, ओम शांति। पैर ठीक है आपका भाभी?